27 अक्टूबर 2018 को अमरावती शहर के वडाली परिसर के देवी नगर में एक शख्स ने गीता बब्बू नामक महिला पर लकड़ी के राफ्टर से जानलेवा हमला किया था, जिसमें उसके सर पर काफी गहरी चोट आई थी और महिला का उपचार इरविन हॉस्पिटल में कराया जा रहा था। इस वारदात के बाद आरोपी ने फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन में स्वयं सरेंडर करते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन 28 अक्टूबर 2018 को खबर आई कि मौत से जूझते जूझते पीड़ित महिला ने अपना दम तोड़ दिया है। इसके पहले बता दें आपको कि पुलिस ने धारा 302 के अंतर्गत मामला दर्ज किया था, लेकिन अब इस मामले में महिला की मृत्यु हो चुकी है। इसके पहले खबर आई थी कि आरोपी और पीड़ित महिला के बीच पिछले कई दिनों से वाद विवाद चालू था, जो कि घर के खाली करने को लेकर एक दूसरे से उलझे हुए थे। आरोपी संतोष द्वारा गीता पर हमला करने से पहले ही गीता का आरोपी संतोष की मां से झगड़ा हुआ था, जिसके चलते गुस्से में आकर संतोष ने गीता के सर पर जोरदार हमला किया और अब उसी वार के चलते गीता को अपनी जान गंवानी पड़ी। देवीनगर वडाळी भागामध्ये आरोपी संतोष हिरा सरवरे वय 30 वर्ष राहणार देवीनगर वडाळी आणि त्यांचीच नात्यातली बाई आहे गीता बब्बू नायकवाड वय 45 वर्ष। हिला काहीतरी जुन्या भांडणाच्या कारणावरून डोक्यामध्ये राफ्टरने मारहाण केलेली आहे। आरोपीला पोलिसांनी अटक केलेली आहे। तपास सध्या बिपिन इंगळे, PSI मंठाळे आणि जे तपास पथक आहे 17 प्रकरणांचा तपास करणारे तपास पथक हे तपास करत आहे। आकोट शहर के स्थानीय शौकत अली चौक परिसर के कुरैशीपुरा यहां 28 अक्टूबर को आकोट शहर पुलिस ने सुबह अचानक छापा मारकर बड़े पैमाने पर कत्ल किए हुए गोमांस को जब्त किया। इस घटना से सारे परिसर में खलबली मच गई है। आकोट शहर में कुरैशीपुरा यहां काफी सालों से जानवरों का कत्ल किया जाता है। कुरैशी समाज के मुस्लिम बंधुओं का वह मुख्य व्यवसाय है। पुलिस निरीक्षक गजानन शेड़के इन्होंने कुरैशी समाज के लोगों की कई बार बैठक बुलाकर यह अवैध कत्ल व व्यवसाय बंद कराने के बारे में समझाया भी, किंतु कुरैशी समाज इस बात को समझने को ही तैयार नहीं है, जिसके चलते पुलिस निरीक्षक गजानन शेड़के ने कई बार छापे भी मारे हैं। इसमें पिछले 1 माह पूर्व कम से कम 1000 किलो गोमांस जब्त किया गया था। इसके बावजूद यहां पर छुप कर कत्ल किए जाने की जानकारी मिलती है। पुलिस निरीक्षक गजानन शेड़के ने सुबह 5 बजे अपने पुलिस कर्मचारियों के साथ छापा मारा। इस छापे में अवैध गोवंश को कत्ल करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 कुल्हाड़, 7 चाकू छुरी व 850 किलो गोमांस यानी कुल मिलाकर 1,70,950 रुपए का माल जब्त किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक गजानन शेड़के, इनके मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक दनोबा फड़, पुलिस उप निरीक्षक महेंद्र गवई, सहायक पुलिस उप निरीक्षक गणेश पाटिल, हेड कांस्टेबल संजय घायल, पुलिस कर्मचारी वीरेंद्र लाड के साथ आदि पुलिस कर्मचारियों ने की। कुरैशीपुऱ्यामध्ये गोवंश जातीच्या प्राण्यांची कत्तल होत आहे अशी माहिती मिळाल्यावरून आज आमच्या डीबी पथकाला आम्ही आदेशित केलं की तिथे जाऊन खात्री करून अशा काही कुठला प्रकार असला तर रेड करून सदर गोवंश मांस आणि जे काही आढळून ते जप्त करण्याविषयी त्यांना सूचना दिल्यावरून आमच्या गुन्हे शोध पथकातील API फड साहेब, त्याचप्रमाणे PSI गवई साहेब, ASI गणेश पाटील आणि गुन्हे शोध पथकातील गायाळ, राठी, सोळंके, अगडते, विरू असे पथक आमचा शौकत अली चौकातील कुरैशीपुरा येथे गेले। तिथे त्यांना आढळून आलं की त्या कुरैशीपुराचे जेव्हा सर्च केलं तेव्हा त्यांना वसीम अहमद, जहूर अहमद, जावेद अहमद, खाजा मिया, तौफिक अहमद, अब्दुल हाफिज, अब्दुल रशीद, अब्दुल हबीब आणि इरफान अहमद अब्दुल मजीद हे आरोपी त्यांच्या घरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गोवंशीय प्राण्यांची कत्तल केलेली त्यांना आढळून आलेली आहे। त्या ठिकाणी त्यांना 7 कुऱ्हाडी, त्याचप्रमाणे 7 सुरे त्यांनी जप्त केले आणि जवळपास 850 किलो 8.5 क्विंटल गोवंश मांस जवळपास 1,70,000 रुपयाचं त्यांनी जप्त केलेलं आहे आणि 5 आरोपींना सुद्धा ताब्यात घेतलेलं आहे। हे जे कत्तल झालेले जनावर आहेत ते कोणते आहेत आणि त्यांनी ते कुठून आणले
हे चोरीचे जनावर आहेत का याबद्दल आम्ही या सगळ्या आरोपींना कोर्टापुढे समक्ष हजर करून त्यांची पोलीस कोठडी घेणार आहोत आणि हे कुठून जनावर आणले त्याबद्दल सुद्धा आम्ही तपास करणार आहोत। VCN न्यूज के लिए आकोट से जावेद शाह की रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से अमरावती जिला के कई परिसरों में आदमखोर बाघ ने अपना आतंक मचाए रखा है। यह नरभक्षी बाघ जहां मन चाहे वहां घूम रहा है और जैसे चाहे कहीं पर जानवर तो कहीं इंसानों पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बना रहा है। चंद्रपुर जिला के वरोरा तालुका से निकलते हुए यह नरभक्षी बाघ यवतमाल के रास्ते होते हुए मंगरूल पीर और फिर अमरावती जिला के तिवसा में दाखिल हुआ। तिवसा से अब उसने मोर्शी का रुख किया हुआ है और पिछले कई घंटों से वह लगातार मोर्शी में ही अपना डेरा जमाए हुए है। वन विभाग की टीम लगातार मेहनत कर रही है उस नरभक्षी बाघ को पकड़ने के लिए, लेकिन पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत जाने पर भी लगातार उन्हें नाकामी ही हासिल हो रही है। कई ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं और कई रेस्क्यू टीमें अलग अलग जगह रेस्क्यू कर रही हैं और कई पिंजरे लगाए गए हैं ताकि किसी न किसी तरह शेर को पकड़ा जा सके। इसके बावजूद बाघ अब तक रेस्क्यू टीम की पकड़ में नहीं आया है। मानो वो हर मौके पर वन विभाग की टीम को गच्छा देकर कहीं ना कहीं निकल जा रहा है। लेकिन इस बीच 28 अक्टूबर 2018 को सुबह से ही अफवाहों ने जोर पकड़ा। लोगों ने अपने मोबाइल पर यह वीडियो वायरल करने शुरू कर दिए कि आदमखोर नरभक्षी बाघ पकड़ा जा चुका है और वन विभाग के पिंजरे में वह कैद हो चुका है। इतना ही नहीं, लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसर जाधव के नाम से इस मैसेज को इतना वायरल किया कि कुछ लोगों में इस बात का यकीन हो गया कि वाकई नरभक्षी बाघ पकड़ा जा चुका है, लेकिन हकीकत इससे परे है। VCN न्यूज ने अमरावती वन विभाग से संपर्क कर उनसे जानकारी हासिल की तो बताया गया कि नरभक्षी बाघ को पकड़ने के लिए अब तक रेस्क्यू चलाया जा रहा है और वह अब तक वन विभाग की पकड़ से दूर है और वन विभाग के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि वो पहले की तरह संयम बरतें, क्योंकि नरभक्षी बाघ अब भी खुला घूम रहा है और किसी भी तरह की अफवाहों से बचें, क्योंकि अफवाहें आपके लिए जानलेवा और घातक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय महिला नेता और माजी लेडी गवर्नर डॉक्टर आई साहेब गवई इनके नेतृत्व में रिपाई पदाधिकारियों ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चौक पर साफ सफाई अभियान चलाया। आई साहेब गवई इनके हाथों में झाड़ू देख महानगर पालिका ने अपनी नींद को भी विराम दिया। अमरावती शहर में अंबेडकरी मूवमेंट को अपने दिलों में जगह देने वालों की काफी तादाद है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चौक पर कई दिनों से उड़ते हुए घोड़े की मूर्त लगाई गई थी, लेकिन इसका विरोध करने के बाद इस ठिकाने पर बड़ा चबूतरा बनाया गया, जिस पर बड़े पैमाने पर अलग अलग तरह के झाड़ उगाए थे, जिसकी साफ सफाई करने की कोई खोज खबर महानगर पालिका ने नहीं ली, जबकि महानगर पालिका को कई संगठनों की ओर से यहां पर साफ सफाई करने का ज्ञापन व अर्ज भी दी गई थी, लेकिन महानगर पालिका ने किसी प्रकार की कोई साफ सफाई इस चबूतरे पर नहीं की। रिपाई की महिला नेता व पूर्व लेडी गवर्नर डॉक्टर आई साहेब गवई इन्होंने अपने हाथों में झाड़ू लेकर इस चौक पर सारा कचरा साफ किया, जिसके बाद महानगर पालिका विभाग की नींद टूटी और उसके बाद महानगर पालिका के कर्मचारी और कार्यकर्ताओं ने साफ सफाई किए हुए परिसर का ट्रक भर कचरा एक जगह से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित किया। नाही सर्व शहरामध्ये एकाच वेळेस सगळीकडे गवत वाढतंच, ते काम आमचं सुरू आहे। हे पण आम्ही हे जे आहे हे काम आम्ही हस्तांतरित केलं आहे यांच्याकडे, कॉन्ट्रॅक्टरकडे, आणि त्याच्यामुळे याच्यावर आता मध्यस्थी इथे जो कार्यक्रम झाला त्या कार्यक्रम शहीद भगतसिंगांचा कार्यक्रम त्यावेळेस आम्ही पूर्ण स्वच्छ केलं होतं। पुन्हा हे वाढलं, गवत वाढलं पुन्हा ते काढणारच होतं। इस सफाई अभियान में जिला अध्यक्ष हेमंत ढोले, नरेश शेळके, सविता भटकर, एडवोकेट उमेश इंगले, अनूप थोरात, संदीप मानकर, आकाश गडलिंग, आतिश डोंगरे, मनोज थोरात, वंदना दामोदरे, उषा वानखेड़े, देवीदास मोरे, संदीप गजभिये, अशोक वानखेड़े आदि पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। लोक जमतात आणि इथं म्हणजे परीनं एक ते आहे त्यांचं नाव, ते रोज साफसफाई करतात आणि ज्यांना शक्य आहे ते
जोपर्यंत समजा आपल्या घरी एखादा कार्यक्रम आहे तर 1 वर्षभर आपण गाठा करत नाही घरात, रोज साफसफाई करतो. तर सौंदर्यीकरण होईल तर होईल, पण तोपर्यंत बाबासाहेबांच्या समोरचा भाग हा थोडा तरी स्वच्छ पाहिजे. तरी एकदम स्वच्छ नसतं ते थोडं तरी स्वच्छ पाहिजे. आणि ही आजची सुरुवात आहे. त्याच्यानंतर कॉर्पोरेशनचं काय प्रोजेक्ट आहे त्याप्रमाणे ते करतील, पण तोपर्यंत हा परिसर स्वच्छ आणि हिरवा राहील हीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची एक अपेक्षा आहे. विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री. आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फॅशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग. लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती. आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री. आराधना. मिरेकल हार्ट फाउंडेशन यह समाज हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है. यह समाज की भावनाओं को बखूबी समझती है, तभी तो समाज के हर छोटी मोटी परेशानियों पर हल निकालने की कोशिश भी मिरेकल हार्ट फाउंडेशन द्वारा की जाती है. शिक्षण ही महिलाओं को सक्षम बनाता है. झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को अच्छा शिक्षण देना यह बेहद मुश्किल नजर आता है, जिसके चलते इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनकी पढ़ाई के लिए इनके उपक्रम इस संस्था द्वारा किए जा रहे हैं. क्या निकालना? क्या निकालना? उसको क्या जोड़ना? और आधा गोल. क्या जोड़ना? और आधा गोल. चलो जोर से बोलो. पहले क्या जोड़ना है? उसके बाद में क्या जोड़ना है? फिर आड़ी दांडी. फिर क्या? सीधी दांडी. ये क्या हो गया? अभी देखो क्या निकालेंगे. पहले का आधा गोल. क्या निकालना है? उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में उसके बाजू में एक दांडी. ये क्या हो गया? क्या हो गया? नहीं एक्चुअली अपन कैसे करते हैं? राइट हैंड. एक मिनट. चलो पहले मैं गाऊंगा, बाद में कौन गाएगा? चलो 1 2 3 स्टार्ट. QRSTUVW XYZ. अब क्या करेंगे? ससा. क्या करेंगे? चलो बैठो. ससा नन्ना मुन्ना रायू, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद. नन्ना मुन्ना रायू, देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद. हाँ चलो.
इस उपकरण द्वारा सभी ने अपना सहभाग दर्शाते हुए अपना कुछ समय निकालकर मदद करने का आवाहन संस्था चालक द्वारा किया गया है। हे जो उपक्रम राबवला जात आहे मिराकल हार्ट फाउंडेशनतर्फे पियुष वानखडे हा जो रोज इथे येऊन ह्या मुलांना शिकवण्याची प्रयत्न करीत आहे आणि सर्व मुलं कसे शिकतील आणि कसे मोठे होतील याचा संदेश घेऊन तो इथे येऊन रोज 8 ते 10 पर्यंत रोज ह्या मुलांना शिकवत आहे। पण जेव्हा त्यांनी मला म्हटलं की ताई तुम्ही आम्हाला या उपक्रमासाठी मदत करा, तर मी त्याच्या मदतीसाठी इथे धावून आलेली आहे। आणि मी जेव्हा इथे आली तेव्हा इथची परिस्थिती ह्या लोकांची जेव्हा मी परिस्थिती पाहिली, पण खरोखरच ही वाईट परिस्थिती आहे या सर्व लोकांची। यांना पिण्यासाठी इथे पाणीसुद्धा नाही आहे, रात्रीचा अंधार असतो, छोटे छोटे मुलं आहे, इथे महिला आहे, गरोदर महिला आहे, यांच्यासाठी इथे काहीही सोयी नाही आहे। आणि यांची परिस्थिती अशी आहे की इथल्या लोकांचे आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड सर्व काही आहे, पण यांना ज्या सुविधा मिळायच्या त्या सुविधा पण मिळत नाही आहे। आणि जेव्हा मी इथल्या सगळ्या महिलांना भेटली तेव्हा सगळ्या महिलांनी मला एकच आग्रह केला की ताई आमच्यासाठी इथं पाण्याची सोय नाही आहे, लाईनीची सोय नाही आहे, एखादी आम्हाला हापशी करून द्या। मी पण त्यांना म्हटलं आहे की मी हापशी करून देईन आणि नळ पण आणण्याचा प्रयत्न करीत। यहाँ हमको लाइट नहीं है, हाँ, और बच्चों संडास बाथरूम का आफत हो रहा है। बाहर जाते तो बाहर लोगों पकड़ते, उधर मकाल देते, पैसा बोलते, जा चलो बोले कहाँ पे, उधर आदमी ले पकड़ के थाने लेके जाते, संडास को गया, ऐसा औरत को पकड़ता। वो वहाँ से यशोदा नगर आखिरी से बाहर हमको हकलते इधर टाला हमको, वो आखिरी से यशोदा नगर ही हम फैले, फिर वो दशहरा मैदान, फिर ये गाड़िया नगर, फिर ये रेखो कॉलोनी, फिर ये मैला गड्ढा आया, हमने वहाँ से मैला गड्ढा से ये यहाँ पे आया, ये बागमारी चौक से भगाया, इधर भगाया हमको, फिर इधर से या फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आके हमको आखिर में यहाँ भिजा दिया। इस संस्था के जरिए झोपड़पट्टी और सड़क के किनारे रहने वाले गरीब मजदूर परिवारों के बच्चों को शिक्षा दी जाती है और उनके बेहतर भविष्य के लिए कार्य किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें कपड़े भी बांटे जाते हैं और उन्हें बेहतर खाने पीने की चीज़ें भी मुहैया कराई जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज़। अमरावती शहर के भिवापुरकर अंध विश्वविद्यालय में ग्रंथ समाप्ति के अवसर पर अंध विद्यार्थियों को भोजन वाटप का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम प्रशिक्षण सुधार समिति व युवा मंडल की तरफ से आयोजित किया गया था। इसी तरह से राहुल नगर में महापरित्राण पाठ का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में भंते चंद्रमणि थेरो, भंते कत्यायन, भंते सरिपुत्र और उनके संघ द्वारा इस पाठ का आयोजन किया गया था। इस पाठ में आसपास के परिसर के सभी बौद्ध उपासक व उपासिकाओं ने बड़े पैमाने पर हाजिरी लगाई। महापरित्रण पाठ का आयोजन प्रशिक्षण सुधार समिति व युवा मंडल की तरफ से किया गया था। इस कार्यक्रम में बुद्ध तथा बाबा साहेब की समतावादी शिक्षा, बंधुत्ता, एकता के मूलभूत स्वतंत्र विचारों का प्रचार प्रसार भी किया गया।
VCN न्यूज के लिए सागर तायड़े की रिपोर्ट। अकोला शहर में मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य के अंतर्गत शासन की तरफ से प्राप्त वैशिष्ट्यपूर्ण निधि से शहर के कुछ मुख्य रास्तों का काम किया गया, किंतु इन रास्तों के कंक्रीटीकरण के काम में असमाधान कारक होने की बात इन रास्तों के कामों का सोशल ऑडिट करने पर सामने आई है। शहर में कंक्रीटीकरण किए गए इन रास्तों के काम में निकट दर्जे के होने का अहवाल जिलाधीश की उपस्थिति में सार्वजनिक किया गया। शासन की तरफ से उपलब्ध निधि में किए जाने वाले रास्तों के काम गुणवत्ता के अनुसार पूर्ण होना बेहद जरूरी होता है। गत वर्ष में अकोला शहर में किए गए कंक्रीटीकरण व रास्तों पर लकीरों के साथ गड्ढे भी सामने आ गए हैं, जिस वजह से नागरिकों की उपस्थिति में रास्तों के कामों का सोशल ऑडिट करने का आदेश जिलाधीश आस्तिक कुमार पांडे ने 16 जुलाई को दिया था। अकोला जिल्ह्यामध्ये 6 कंक्रीट रस्त्यांचे काम सुरू होते, त्याची गुणवत्ताबाबत काही तक्रार जिल्हा प्रशासनाकडे आली होती। या अनुषंगाने 28 मार्च 2018 GR अंतर्गत या 6 रस्त्यांचे कामाची जे गुणवत्ता आहे त्याची तपासणीबाबत 79 सॅम्पल घेतले गेले आणि ते पॅरलली 3 यंत्रणांना गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेज अमरावती, क्वालिटी कंट्रोल विंग PWD, क्वालिटी कंट्रोल विंग इरिगेशनला पाठवले गेले। त्या तिन्ही यंत्रणाने हे 79 सॅम्पल्सची टेस्टिंग केली आणि त्याचे टेस्टिंगचे अहवाल काही दिवसापूर्वी आम्हाला प्राप्त झालेला आहे। त्या गुणवत्ता टेस्टिंगचे अहवालची रिपोर्टचे अनुषंगाने हे रस्त्यांचे जे कामाची गुणवत्ता आहे ते समाधानकारक नाही आहे। VCN न्यूज के लिए अकोला से जावेद शाह की रिपोर्ट। अमरावती शहर के सुकली कंपोस्ट डेपो में लगी हुई आग को लगभग 23 दिन पूर्ण हो चुके हैं। कई सामाजिक संगठनों की ओर से महानगर पालिका पहुंचकर ज्ञापन भी दिया जा चुका है और परिसर के लोग भी इस धुएं और आग को बर्दाश्त करते करते तंग आ चुके हैं। इसके बावजूद कोई खोज खबर लेने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष तो सोया हुआ है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जब VCN न्यूज ने नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के बबलू शेखावत से बात की और उनसे पूछा कि आखिर सुकली कंपोस्ट डेपो 22 दिन से जल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 3 दिन पहले ही हमें इसकी जानकारी मिली है और अब हम आने वाले सोमवार को इस बाबत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। लेकिन भाव अगर विपक्ष कमजोर हो तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। विपक्ष ने तो हमेशा आंदोलन किया। अभी तक के डेंगू का आंदोलन जो इतना शहर में उठा था वो हमने उठाया था, हमारे युवक कांग्रेस वालों ने उठाया था, आम सभा में मैंने और विलास भाऊ ने उठाया था। उसके बाद में सत्ता में जो है उन्होंने 2 बार हमारे डर से सभा स्थगित कर दी। और ये जो अभी जो तुम सुकली डेपो का बोल रहे हैं उसके बारे में सोमवार को ये सुकली डेपो का जो बोला है वो विषय हमको भी 3 दिन पहले मालूम पड़ा। तो सुकली डेपो का विलास भाऊ जाके देखने के बाद में उस विषय पे आयुक्त से चर्चा होगी। विडंबना देख लीजिए उस शहर की हालत क्या होगी जिस शहर का विपक्ष इतना सोया हुआ हो, और फिर सत्ता पक्ष को अगर कोई इल्जाम दे तो दे भी कैसे, जब विपक्ष खुद भी अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह से आंख मूंदे हुए है कि उसको पता ही नहीं कि पिछले 22 दिनों से शहर की हवा में जहर घुल रहा है। कहना उचित तो नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ेगा कि अमरावती शहर में सभी सियासी पार्टियों की हालत वैसी ही है जैसे एक हमाम में सभी एक समान हो, और राजनेताओं के उलझुल बयान और उनकी असंवेदनशीलताओं को देखकर तो यही लग रहा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ब्यूरो रिपोर्ट VCN न्यूज।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। माहौर की पैनगंगा नदी में अवैध रेत खनन माइनिंग का मामला सामने आया है और इस मामले पर वहां के तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगांवकर ने कार्रवाई की है। 24 अक्टूबर की रात को तहसीलदार वरणगांवकर अपनी नियमित गश्त पर थे, तब उन्होंने देखा कि अवैध रेती की ढुलाई करते हुए एक वाहन उन्हें नजर आया, जिस ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी, उसके जरिए रेत की अवैध ढुलाई की जा रही थी। 25 अक्टूबर की सुबह उन्होंने एक बार फिर से देखा कि इसी बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर से रेतों की अवैध माइनिंग की जा रही है। इसके बाद उन्होंने सह पुलिस निरीक्षक घोड़के को अपने साथ लेकर बिना नंबर के ट्रैक्टर और इसके साथ 2 और भी अवैध माइनिंग करने वाली ट्रॉलियों को अपने कब्जे में लिया। ये तीनों ही ट्राली फिलहाल पुलिस स्टेशन में जमा है। तहसीलदार सिद्धेश्वर वरणगांवकर ने बताया कि जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत रेत घाट आता है, उसके हिफाजत की जिम्मेदारी भी उसी ग्राम पंचायत की होती है। उन्होंने बताया कि यह रेत घाट जिस ग्राम पंचायत के अंदर आता है, उस ग्राम पंचायत को किसी भी तरह की माइनिंग न करने का प्रमाण पत्र दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद यहां पर अवैध माइनिंग की जा रही थी और उसके बावजूद इस घाट की गलत तरीके से नीलामी की गई। यह माहिती तहसीलदार वरणगांवकर इन्होंने VCN न्यूज के प्रतिनिधि को दी। की माहूर तालुक्यामध्ये जी अवैध रेतीची वाहतूक आहे, त्या अवैध रेतीच्या वाहतुकीवर कुठल्याही प्रकारे चालणार नाही। अवैध रेती वाहतूक ती तिला ब्रेक लावण्यात येईल आणि ती बंद करण्यात येईल। परवा मी रेतीच्या घाटावर धाड टाकलेली असताना 3 ट्रॅक्टर हे शेतामध्ये पळून गेले, परंतु एक ट्रॅक्टर पकडण्यात आम्ही यशस्वी झालो आणि तो ट्रॅक्टर पोलीस स्टेशनला लावलेला आहे। त्याच पद्धतीने परवा सकाळी घाटामध्ये अजून एक ट्रॅक्टर पकडण्यात आला। महत्त्वाची गोष्ट की या ट्रॅक्टरवर कुठल्याही प्रकारचे नंबर टाकण्यात आलेले नाही आहेत, त्यामुळे पोलिसांमार्फत आम्ही हे ट्रॅक्टर कोणाच्या मालकीचे आहेत याची चौकशी करू आणि या जे रेती घाट आहेत त्या रेती घाटाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ही मुख्यत्वे ते जे रेती घाट आहेत ज्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात येतात त्या ग्रामपंचायतीची आहे। VCN न्यूज के लिए माहूर से राजू दराड़े की रिपोर्ट। अमरावती जिला भारतीय बौद्ध महासभा अंतर्गत महाधम्म सम्मेलन व बौद्ध महोत्सव समारंभ समिति जिला अमरावती द्वारा महाधम्म सम्मेलन बौद्ध महोत्सव का आयोजन रविवार 4 नवंबर 2018 के रोज दोपहर 5 बजे साइंस कोर मैदान बस स्टॉप के सामने अमरावती में रखा गया है। इस अवसर पर प्रमुख तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते तथा भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित रहने वाले हैं। महाधम्म मेला व बौद्ध महोत्सव समारंभ के अंतर्गत जिला भर में सभा व बैठकें आयोजित की जानी हैं। इसी कार्यक्रम की जानकारी के लिए रविवार 28 अक्टूबर 2018 को दोपहर 1 बजे अमरावती शहर के वॉलकट कंपाउंड के लाठी पत्रकार भवन में प्रेस वार्ता कर आयोजकों की ओर से दी गई। महासभेने महाधम्म मेळावा घेण्याचं ठरवलेलं आहे। 4 नोव्हेंबर 2018 रोजी
दुपारी 12 वाजता अमरावतीच्या सायन्स स्कूल मैदानावरती भव्य असा महाधम्म मेळावा संपन्न होत आहे आणि याला बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू भीमराव आंबेडकर येत आहेत. भीमराव आंबेडकर हे यापूर्वी येऊन गेलेत, तरीही भीमराव आंबेडकरांचं विशेष आकर्षण आहे आणि त्यामुळे 2 लाख बौद्धजन एकत्र येतील असा आमचा निर्धार आम्ही केलेला आहे आणि जिल्हाभरातून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळतो आहे. धारणी, चिखलदरा, वरुड, मुर्शीपासून तर तिकडे धामणगाव रेल्वे या सगळ्या ठिकाणाहून 14ही तालुक्यातून अमरावती आणि बडनेरा शहरातून मोठ्या प्रमाणात बौद्धजन उपस्थित राहतील. बहुजनही त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असणार आहेत, कारण बुद्धाचा विचार केवळ आजच्या बौद्धांसाठीच नाही तर बहुजनांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होणार आहे.